वो बोल रही है कि मैं चिट्टा बेचती हूँ, सरेआम बेचती हूँ। मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं। उसने मुझे धमकियाँ दी है। मैं क्रिकेट का प्लेयर हूँ। मैं पुलिस के पास चले जाओगे तो भी वो मेरा कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर जसबीर सिंह थे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। पंजाब में नशा छोड़ो अभियान बड़े ही जोरों शोरों से चल रहा है। हर दूसरे दिन गांव-गांव, शहर-शहर में नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि हमारे समाज से, पंजाब से कैसे नशा दूर भगाना है और जो युवा हैं, जो पीड़ित हैं, उनको कैसे इनसे बाहर निकालना है। लेकिन अगर हम बात करें पंजाब में ही लगते एक छोटे से गाँव की, जो कि नया गांव, जो बिल्कुल चंडीगढ़ के साथ सीएम हाउस के साथ लगता है, वहां भी दूसरे शहरों से आकर नशा तस्करी आज भी हो रही है। इसी तरह से कुछ एक मामला हमारे सामने आया है। पीड़ित इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि उनको नशे की जो लत लगा दी गई बहुत ही छोटी सी उम्र में, वो नशा उनको कैसे मिला, कौन है वो और किस शहर से आकर इनको नशा दे रहे हैं। तो आपको ये जो नशा सप्लाई हो रहा है, आपको एक लत लगा दी गई है, आप इन तक कैसे पहुंचे, कौन है वो? जी, उसका नाम लक्ष्मी है। उसका असली नाम वैसे कोमल है, बट सारे उसको लक्ष्मी के नाम से जानते हैं। मेरा एक दोस्त था, वो भी ड्रग्स बेचा करता था। उसने मुझे मिलवाया था उससे, तो बस फिर वो चला गया था। फिर मैंने लक्ष्मी से खरीदना ही कर दिया था स्टार्ट। तो ये जो आपको नशे की लत लगी थी, आपके दोस्तों से लगी है, कैसे मिले आपका? सबसे पहले आपका मिलाप कहाँ हुआ? हाँ जी, जिस दोस्त के बारे में मैंने आपको बताया है, वो मेरे साथ क्रिकेट खेला करता था। मैं क्रिकेट का प्लेयर हूँ। मैं तो बस उसने भी कर दिया था स्टार्ट। फिर वो ड्रग्स बेचने पे लग गया था वो। फिर उसने मेरे को लक्ष्मी से मिलवाया, तो बस ऐसे ही मैं इनके सर्कल में आ गया। तो एक जो आज आपकी तरफ से एक आरोप है कि उन्होंने आपसे मोबाइल ले लिया, आपका मोबाइल चोरी हुआ है, ये क्या घटना है? आपका मोबाइल किस तरह से चोरी कर लिया उन्होंने? जी, ये मेरी मम्मी आपको बताएंगे प्रॉपरली कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो मैडम, ये जिस तरह से आपका बेटा आज पीड़ित है, वो नशा तस्करी जो कर रहे थे आके आपके घर से मोबाइल ले गए, ये क्या वारदात है? इसको किस तरह से अंजाम दिया गया? मेरे बेटे को आदत थी ड्रग लेने की और वो उसके टच में था। तो जब मुझे पता चला, मैंने इसे मना किया कि नहीं जाना, ये चीज़ें छोड़ दो, अच्छी चीज़ नहीं है। बट फिर भी बेटा कहता ठीक है मैं नहीं करता, पर ये करता था, उससे ड्रग लेता था। एक दिन इसने रात को जिद की 12-1 बजे, मोस्टली रात को भी चला जाता था, 1 बजे 2 बजे, दिन में जब भी इसको मौका मिलता था वो घर में बिठा के भी इसको ड्रग देती थी और घर पर आकर भी देकर जाती थी। उस दिन भी इसने कहा कि मैं उसके घर जा रहा हूँ। मैंने इसे मना किया तो इसने पर शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैंने जाना ही जाना है, मैं नहीं रुकूंगा। तो इसके साथ एक और लड़का था, उसने उसे कॉल की कि दीदी आप आ सकते हो, ये तंग कर रहा है। तो क्या हुआ कि लक्ष्मी अपने भाई के साथ, संजय के साथ यहाँ पर आई और मुझे बोलती कि आप टेंशन मत लो, मैं मेडिसिन लेकर आई हूँ, मैं उसको मेडिसिन दे रही हूँ और ये भी शांत हो जाएगा। मैंने एक बार ट्रस्ट किया, मुझे लगा कि शायद अच्छी है, वो लड़की है, इसको बोलती है कि तू तो मेरे छोटे भाई जैसा है, मेरा एक भाई था ऐसा। तो उसने क्या किया, इसको नीचे बिठाया। मैं गुस्से में नीचे आई नहीं, ऊपर वाले रूम में थी मैं। तो बाद में इसको शांत किया, बिकॉज इसको उस दिन भी ये ड्रग लेकर आए थे और इसको ड्रग्स दिए। पहले उससे पहले क्या हुआ, एक दिन ये मेरे पास आई थी कि आप मुझे आईफोन दो, आरुष से मैंने थोड़े पैसे लेने हैं। मैंने कहा आपको इस बात का कब पता चला कि आपका जो बेटा है वो नशे की लत में आ गया है? और आज जो आप ये बता रही हैं कि मोबाइल घर से लेके गए, आपको क्या ये सारी जो वारदात है जो अंजाम दिया गया और जो बेटा नशे में पड़ गया था लत में, क्या पहले से जानकारी थी? मुझे पहले इतना नहीं था, बट ये था कि कोई नशा करता है। अब जो हमने सुना ही नहीं, हमारे तो मेरे सर्कल में यही है कि नशा सिर्फ दारू होती है, ड्रिंक होती है, जिसने ड्रिंक की वो नशा होता है। बट ये किस टाइप का नशा, मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं था। पर मुझे जब ये चीज़ समझ आई तो मुझे लगा कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसको छुड़वानी चाहिए। तो उस दिन, उससे पहले जब वो आईफोन लेनी आई तो मैंने मना कर दिया कि एक तो तुम ड्रग सेल कर रहे हो, ठीक है, ऊपर से तुम्हारी इतनी हिम्मत कि सरेआम आकर बोल रहे हो कि ड्रग के पैसे हैं, चिट्टा बेचती हूँ, सरेआम बेचती हूँ, आप पैसे दो। मैंने कहा ये नहीं होता, एक तो तुम मौत बेच रहे हो। मैं कहा ये छोड़ दो, अच्छी चीज़ नहीं है। फिर मैंने उसको जैसे तैसे समझा के घर से वापस भेजा। जिस दिन रात को ये जिद कर रहा था, ये दोनों आए हैं, मेरी अलमीरा के ऊपर आईफोन पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं ऑफिस लेके जाती थी तो मैंने आईफोन ऐसे ही रखा हुआ। उन्होंने देखा आईफोन है, वो आईफोन भी साथ ले गए हैं और ये कवर आज भी मेरा अलमारी के ऊपर ही, वहीं अलमीरा के ऊपर ही पड़ा हुआ था। वो आईफोन देने के लिए तैयार ही नहीं। जब मुझे पता चला कि आईफोन उसके पास है, मैंने कोशिश की कि वो आईफोन दे दे, बिकॉज उससे पहले उसने मतलब सुन रखा था कि वो धमकियाँ देती थी, किसी ने मेरी कंप्लेंट की, काफ़ी बड़ी धमकियाँ दी कि हाँ थोड़े बहुत पैसे वैसे थे कि हाँ
पैसे दे दो वरना मैं ये करवा दूंगी, मैं घर से निकलवाना बंद करवा दूंगी, तुम्हारा मरवा दूंगी तुम्हें, तुम अकेले अकेले हो ये वो। क्योंकि मेरी मम्मी भी वर्किंग है तो ये ऑफिस भी जाते हैं, तो मेरे को था डर कि हाँ कुछ करवा ना दे वो। तो मैडम जब ये सब कुछ हो रहा था, क्या इस दौरान आपने इसकी कंप्लेंट कभी पुलिस प्रशासन में दी? वो क्या था कि ये जो पुलिस प्रशासन ने आपने कंप्लेंट दी थी उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्या रहा ये जो पूरा मामला है? वो पहले क्या था कि मैंने इसकी पुलिस कंप्लेंट पहले नहीं की थी बिकॉज मेरे को डर था वही चीज़, क्योंकि ये ड्रग का आदी था तो उनके पास बार बार जाता था, तो मुझे ये था इसके साथ कुछ गलत ना कर दे। हमने पहले कोशिश की सॉर्ट आउट करने की। मैंने उससे जब फ़ोन बार बार मांगा तो पहले उसने बहाने लगाए, मैं मैरिज में हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ, वहाँ नहीं। बाद में उसने मुझे कहा कि आपको एक वीडियो भेजी, आप देख लो। उस वीडियो में वो सामने बैठी है, मेरे बच्चे को बिठाया हुआ सामने, और तीसरा पर्सन जो था वो वीडियो बना रहा था। उसमें उसने बुलवाया इससे कि मैंने इनके पैसे देने हैं और मैं इतने पैसे दूंगा, और बीच में बोल रहा है कि आप कोई चीज़ ले आओगे तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, और कुछ बोलना है कि बस ये वीडियो जो आपने देखी है वो क्या आज अभी आपके पास ये वीडियो है? मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं। उसने मुझे धमकियां दी है, उसने मुझे पुलिस के पास बोला है कि आप पुलिस के पास चले जाओगे तो भी वो मेरा कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास हर एक प्रूफ है, हर एक रिकॉर्डिंग है, और जिसमें वो बोल रही है कि मैं चिट्टा बेचती हूँ, सरेआम बेचती हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास वो भी रिकॉर्डिंग है। बाकी जैसे आपने पूछा पुलिस की बात, तो मैंने सोचा कि कैंप वाला चंडीगढ़ में पड़ता है, वो कैंप वाला झोपड़ियों में रहती है, लास्का के ऑपोजिट साइड। मतलब वो आज दिलेर है, हम लोग डर के रह रहे हैं पुलिस के होते हुए भी। फिर क्या हुआ कि मैं जब चंडीगढ़ पुलिस में गई हूँ, एसएसपी मैडम से मिलके मैंने कंप्लेंट की, और जो सेक्टर 3 के थाना में रिपोर्ट गई है, वहाँ पे कंप्लेंट गई है। उन्होंने पहले हमें उससे फेस टू फेस नहीं मिलवाया, कुछ नहीं करवाया। मैं बार बार कॉल कर रही थी, मिस्टर जसबीर सिंह थे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उन्होंने मेरा कॉल उठाना बंद कर दिया। जब मैं कंप्लेंट के लिए गई हूँ कि सर आपने तो कोई आगे प्रोसेस ही नहीं किया, बुलाया ही नहीं, तो उन्होंने बोला वो अपना बयान दे के चली गई है, वो हमारी कोई कार्रवाई नहीं बनती है। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। तो अब जो है चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन की तरफ से आपकी जो ये आपने वारदात के बारे में मामला दर्ज करवाया उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अब आप जिस तरह से पंजाब पुलिस को आप ये सौंप रही हैं, सारा कुछ आपने केस यहाँ पे दिया है, तो क्या लगता है आपको कि जो कंप्लेंट आप देकर रही हैं इस पर किस तरह से रहेगा, और अगर पंजाब पुलिस भी इस पर कार्रवाई नहीं करती तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? देखो, जो मैं रोज़ न्यूज़ सुन रही हूँ, ये न्यूज़पेपर में पढ़ रही हूँ कि पंजाब सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है कि नशे से मुक्त करना है उन्होंने पंजाब को, तो इसीलिए मेरी भी हिम्मत बढ़ी कि मैं भी जाऊँ पंजाब पुलिस के पास। और मेरा जबकि एरिया मोहाली का ही पड़ता है, तो मैं पंजाब पुलिस के पास आज गई थी, मैं अपनी कंप्लेंट देकर आई, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस पर कार्रवाई करेंगे। क्योंकि जिस तरह से ज़ोरों शोरों पर आजकल यही चल रहा है कि हर जगह पंजाब इतना सामान पकड़ लिया, इतना ड्रग पकड़ लिया है ना, हमने ख़त्म करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है पंजाब पुलिस से कि मेरा काम जो है वो होगा। अगर नहीं हुआ तो देखो, हम समाज में रहते हैं, आज मेरे बच्चे को लत है, और लोगों को भी होगी, और माएँ भी ऐसी होगी जिनके बच्चे इसके आदी होंगे। ठीक है, फिर आज मैं उठी हूँ, मेरे साथ 4 लोग और उठेंगे, 4 के साथ 4 और, 4 के साथ 4 और। तो इस तरह से हम लोग खुद पंजाब सरकार के पास खुद सामने जाएंगे, बजाय कि थाने के। हम खुद जाएंगे और खुद उठेंगे और इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। तो ये थे हमारे साथ पीड़ित और पीड़ित की माँ, जो कि काफ़ी टाइम से परेशान है। चंडीगढ़ प्रशासन से नाखुश होकर कोई कार्रवाई ना होने पर थक हार कर अब पंजाब प्रशासन से गुहार लगा रही हैं। इनको पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से जोरों शोरों से पंजाब पुलिस नशा तस्करी को बंद कर रही है, तो इन्हें उम्मीद है कि जो पंजाब पुलिस को इन्होंने अपनी कंप्लेंट सौंपी है उस पर कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द उस तस्कर करने वाली लेडी को पकड़ा जाएगा। तो देखते रहिए NT24 न्यूज़। मैं राखी।